हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मार्केट रोज नए हाई क्यों बना रहा है। क्या कारण है कि हमारी इकोनॉमी डाउन होने के बावजूद, कई स्टेट्स में लॉकडाउन होने के बावजूद हमारा शेयर मार्केट डेली हाई। इवन अगर आप पिछले 5 साल का चार्ट देखें तो हमारा मार्केट जो है हर साल का तकरीबन 1000 से 500 पॉइंट की ही बढ़त करता है। लेकिन अगर आप 2020 से 2021 का डेटा देंगे तो हमारा सेंसेक्स जो है 50,000 को क्रॉस कर गया जनवरी 2021 में, एंड स्टिल हमारा मार्केट एक नया रिकॉर्ड हाई बना रहा है। सो क्या कारण है कि हमारा स्टॉक मार्केट हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, सारे इंडस्ट्रीज के बंद होने के बावजूद डेली नए। तो एक सेबी के द्वारा एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कुछ फैक्टर्स को लिस्ट आउट किया गया है कि क्या कारण थे कि हमारा मार्केट दिन प्रतिदिन जो है एक नया रिकॉर्ड हाई बनाता जा रहा है। और संभावना यह है कि आने वाले टाइम पे हमारा निफ्टी 16,000 के मार्क को भी क्रॉस कर जाए। अभी करंट में 15,800 जो है हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर उसको निफ्टी क्लियर कर देता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा निफ्टी 16,000 को टच कर। सो अकॉर्डिंग टू सेबी रिपोर्ट, इंडिया में तकरीबन 7 करोड़ स्टॉक मार्केट यूजर हो चुके हैं। सो 3 करोड़ से 4 करोड़ का जो मार्क था, जब हमारे पास 3 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर थे, 3 करोड़ से 4 करोड़ होने में तकरीबन 2.5 साल लगे। 4 करोड़ से 5 करोड़ होने में तकरीबन 2 साल लिए। 5 करोड़ से 6 करोड़ होने में 8 महीने, लेकिन 6 करोड़ 7 करोड़ होने में सिर्फ 4 महीने। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो पिछले 2 साल में मार्केट में 2 करोड़ इन्वेस्टर एंटर हुए हैं। यानी कि 4 साल में जो इन्वेस्टर यूजुअली नॉर्मल स्पीड से एंटर होते थे, तो इस बार 4 साल के इन्वेस्टर सिर्फ एक ही साल में एंटर हो चुके हैं मार्केट। इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो न्यू यूजर जो मार्केट में आए हैं, इन्होंने जो लिक्विडिटी पंप की है मार्केट में, सो उस फैक्टर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिकॉज लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था इंडिया में, FIS ने अपना माल डंप किया था, तो उसके बाद मार्केट ऑल टाइम लो पे था। लेकिन उसके बाद जब से न्यू इन्वेस्टर्स एंटर हुए, ये जो 2-4 करोड़ इन्वेस्टर जो पिछले 1.5 से 2 साल के दौरान जो एंटर हुए, इन्होंने मार्केट में हैवी लिक्विडिटी पंप, जिसकी वजह से मार्केट सारी इकोनॉमिक कंडीशंस अपोजिट होने के बावजूद भी डेली न्यू रिकॉर्ड हाई बना। तो इसके कुछ कारण हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कोविड के चलते लोगों को इनकम की अनसर्टेनिटी हो गई। बहुत सारे लोगों ने सैलरी कट फेस किया। सो लोग एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते थे। स्टॉक मार्केट उनको एक बहुत ही अच्छा जरिया लगा इस ऑल्टरनेटिव इनकम के लिए। दूसरी बात है कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द IT एम्प्लॉइज हैं, सो दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। सो अभी लोगों के पास टाइम है, एंड इस टाइम को लोग यूटिलाइज करके जो है ऑल्टरनेटिव इनकम बनाना चाहते हैं। सो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स ओपन हो गए हैं। सो एक हाइप क्रिएट कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर देंगे पैसा कमा। तो लास्ट 1 साल में जो 2 करोड़ यूजर्स एंटर हुए हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे एंटर जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। उनको लगता है कि अगर हम अभी एंटर नहीं हुए, मार्केट बाद में क्रैश कर गया या मार्केट बाद में मैच्योर हो गया, जिस स्पीड से अभी ग्रो हो रहा है, ग्रो नहीं हुआ, तो दे विल लूज अ अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। एंड इसके साथ ही साथ एक बड़ा फैक्टर ये है कि जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होते थे, लाइक जॉब्स होती थी, बिजनेस होते थे, तो उन सब पे एक इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन के कारण। तो लोगों को लगता है कि अपनी इनकम सप्लीमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट आप घर बैठे जो है कर सकते हैं। सेकंड जो बड़ा फैक्टर है वो है टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। अभी के टाइम पे स्टॉक मार्केट का कोई अल्टरनेटिव है नहीं। जितने भी ट्रेडिशनल जो थे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट थे, लाइक FD, PPF, ये एनुअली 6 से 7% का रिटर्न देते हैं। सो लोगों को लगता है कि जब हम दिन में 5 से 6% का रिटर्न अर्न कर सकते हैं, तो व्हाई टू इन्वेस्ट इन दोस ट्रेडिशनल मेथड। सो और दूसरी चीज है रियल एस्टेट। उसमें इन्वेस्टमेंट का जो साइज होता है वो बड़ा चाहिए होता है। लाइक आपको एटलीस्ट मेट्रो सिटीज में अगर आपको 1 BHK भी लेना, तो आपको 20 से 25 लाख रुपए खर्च करना। एंड मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स इतना बड़ा टिकट साइज अफोर्ड नहीं कर पाते, बिकॉज जो ये 2 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, इसमें से तकरीबन 60% जो है आपका बिलो 35। सो आप समझ सकते हैं बहुत ही कम इनमें एक चंक होता है जिसके जो 25 से 30 लाख अफोर्ड कर सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लोगों को लगता है कि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, हम अपनी इनकम सप्लीमेंट करने के लिए
लिए शेयर मार्केट का सहारा ले सकते। प्लस जो म्यूचुअल फंड थे वो भी लोग अवॉइड कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि मैं किसी और से इन्वेस्ट करा के उसको कमीशन दे के मैं कम इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्यों अर्न करूं, इससे बेटर है कि मैं डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। और अभी के टाइम पे जो मार्केट रन है, इस बुल रन के कारण जो बिगिनर्स हैं उनका लक भी काफी अच्छा चल रहा है। तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत हो रही है। लाइक अगर एक आदमी 100 रुपए बना रहा है तो वो 10 लोगों को बता, जिसके कारण क्या होता है कि 10 में से तकरीबन 6 से 7 लोग अट्रैक्ट होते हैं उस चीज की तरफ। तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग जाते हैं कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इट्स नॉट ए रॉकेट बट लेकिन हमें दोस्तों याद रखना होगा कि मार्केट जो है हमेशा ऐसा नहीं रहता। मार्केट अपना लेसन खुद ब खुद देता है। अब ये देखना है कि मार्केट ये लेसन कब देगा। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें थोड़ा केयरफुली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से पहले हमें रिसर्च करना पड़ेगा और अपना रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हम स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बलिंग नहीं ले सकते बिकॉज मार्केट अपना लेसन आज नहीं तो कल जरूर लोगों को सिखाएगा। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।